और एक तो ऑटोमेटिकली अपना काम काट देगा, दूसरा हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। जस्ट इतना किया था। और अगर हम इसके गिग बनाते हैं तो क्या क्लाइंट के लिए जस्ट हम यही दो काम करेंगे? अगर वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग है तो यही होगा, प्लस एडिशनली जो मैंने कल कुछ थोड़ी बहुत चीजें बताई थी, गाइड की थी, इनके अलावा मेजरली सर यही वो है। जस्ट 90% यही है। उसके अलावा जो चंद एक चीजें लेक्चर में कल मैंने बताई थी वो मैं रिपीट नहीं सर वो करूंगा। जस्ट अच्छा सर, मैं किसी और से पूछ लेंगे। क्लास फेलो से पूछो ना, चल। अपने इसका मकसद ही है यस सर। कि अपने क्लास फेलो से पूछो, वो आपको गाइड करे, वरना फिर अगर वो चीजें रिपीट होंगी, आज से तो लेक्चर वैसे शॉर्ट होता है Friday का, तो ओके। बाकी का टाइम थैंक यू जाएगा। सर। वेलकम। जी अजीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। एक सवाल रोजाना क्लास के शुरू में ज़हन में आता है और एंड तक वो भूल जाता हूँ। मैं एंड पे रोजाना सोचता हूँ कि सवाल क्या था। अच्छा। अच्छा सर, सर सवाल मेरा ये पूछना था कि हम लोगों ने होस्टिंग बेसिक लेट्स सपोज हमने परचेज की, उसमें 1 GB हमें डाटा मिला है। 1 GB डाटा हमारा खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हम सिर्फ डाटा परचेज कर सकते हैं या हमें होस्टिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी? इसमें क्या तरीकाकार होगा? ये आप अपने होस्टिंग वाले से कांटेक्ट करोगे और आप उनसे कहोगे कि हमारी जो स्पेस है वो हमें थोड़ी सी इंक्रीज, वो कर देंगे। जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को जरा गाइड करनी थी, मैं नोट कर रहा था, और वो ये थी कि एक चीज मैंने आप लोगों को गाइड करनी थी, और वो नोट कर रहा था आप लोगों के ग्रुप पोस्टिंग के हवाले से। आप लोग आप लोगों में से काफी लोग गिग्स बना के ना पोस्ट कर देते हैं। अब अगर गिग बनानी है, आप लोगों ने पोस्ट करनी है, तो किसी मकसद से पोस्ट करो, वरना मत। अगर आपको को हार्ट्स बढ़ाने, तो आप कह दो ग्रुप फेलो से बोलो कि काइंडली गिग को ओपन करके मुझे आप हार्ट दे दीजिए या फेवरेट में ऐड कर दीजिए, अब मेंशन करो। ऐसी गिग बना के उठा के फजूल में जाके ग्रुप के अंदर पोस्ट मत किया करो, उसका कोई फायदा नहीं। वो मैंने अंदर से, क्योंकि एक शुरू में इनिशियली हम लोगों ने एक चीज कर ली, अब जो भी हमने मकसद करना है उस चीज के अंदर कोई क्वालिटी पोस्ट होनी चाहिए। फजूल की रैंडम पोस्ट अगर 350 बंदे करना शुरू कर देते हैं ना, तो उसमें एक हर बंदा एक पोस्ट भी करे तो 350 डेली की पोस्ट बन जाती है, और उसमें क्वालिटी का लेवल बहुत, मयार का लेवल बहुत लो होगा। इस ग्रुप को हमने हाई क्वालिटी का ग्रुप बनाने हैं इंशाल्लाह। ठीक है। ये कम्युनिटी होती है हाई क्वालिटी की। हाई क्वालिटी कम्युनिटी का मतलब क्या है? जो भी चीज आप शेयर करो यहाँ पे, उसका एक मकसद, एक पर्पज होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी गिग शेयर की, ऊपर कुछ लिखो कि आपने क्यों शेयर किया गिग अपने ग्रुप में, क्यों शेयर किया, आप क्यों, क्या मकसद है, आप क्यों शेयर करना चाह रहे हो। क्या आप लोगों को कह रहे हो कि आपकी गिग को ऐड करें फेवरेट में, हार्ट दें, क्या ये कह रहे हो आप ऊपर फिर मेंशन करो। अगर आप ये चीज मेंशन करोगे तो आपकी पोस्ट अप्रूव हो जाएगी। अगर आप वैसे ही उठा के गिग बना के शेयर कर दोगे ग्रुप के अंदर, तो अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई मकसद ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा ग्रुप के अंदर कि ग्रुप वाले उसका क्या करें। आपने शेयर कर दी, उसका अब क्या किया जाए। नंबर 2, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी का फीडबैक लेना चाह रहे हो अपने गिग के इमेज के ऊपर, तो आप मेंशन करो कि मुझे इसमें पॉजिटिव क्रिटिसिज्म चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है। हमने पॉजिटिवली एक चीज को देखना, एनकरेज करना। चूंकि मैं ये देख रहा होता हूँ, मैंने नोट ये किया है कि काफी सारे गिग के इमेजेस हैं जो कि पुअर क्वालिटी के हैं, लेकिन नीचे सारे के सारे उस पर इंकरेजमेंट दे रहे होते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ऐसी ये चीज नहीं है। अगर कोई चीज गलत है तो आप उसको गलत कहिए, ताकि अगला बंदा अपनी इस्लाह करे। आप एक क्वालिटी में कुछ चीज अगर पुअर है, आप उसको गाइड नहीं करोगे अगले बंदे को, तो अगली भी 10 गिग्स पुअर बना देगा। तो फजूल में आप तारीफें मत करो। जहां पे जो भी बंदा अगर अपनी गिग को, इमेज को, खासतौर पे गिग को नहीं, इमेज को मैं कहूंगा, इमेज को गिग के आपके पास शेयर कर रहा है आपसे फीडबैक लेने के लिए, तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करो। फजूल में लुच लफंगियां भी ना निकालो, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करो। उसको गाइड करो कि यहाँ पे आप इंप्रूव करें चीज को, यहाँ पे आप इंप्रूव करें।
वेरी नाइस, जबरदस्त, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट वर्क, ये नहीं। मैंने खुद देखा है इतने गलत गलत किस्म के गिग इमेजेस हैं। मेरी मेरी जो रिकमेंडेशन है उसके बिल्कुल बरक्स आप लोगों ने गिग के इमेजेस डिजाइन कर लिए होते हैं, आप शेयर करते हो और नीचे माशाल्लाह की लाइन लगी हुई होती है। क्या फायदा भाई? या तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, या फिर आपको समझ में कुछ नहीं आई, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अगर मेरा समझ में आया है, पढ़ाने का कोई फायदा है, पल्ले कुछ पड़ा है, तो उसको गाइड करो ना फिर। आप उसको गाइड करो। माशाल्लाह माशाल्लाह की खता लगी होती है ऊपर से लेके नीचे। भाई उसको बच्चे को गाइड करो, उसको कुछ समझाओ कि नहीं सर ने ये बात समझाई थी, सर ने ये एक चीज कही थी। इस ग्रुप को एज अ क्या कहते हैं, एक क्वालिटी ग्रुप बनाओ। फजूल में माशाल्लाह सबिलिल्लाह सुभानअल्लाह वाली चीजें होती हैं तो किसी इस्लामिक ग्रुप में जाके पोस्ट कर दो उसको। अभी रमजान शुरू होने वाला है, बेशुमार ग्रुप है इस्लामिक, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ 100-150 के, वहां पे करो, बहुत सारे माशाल्लाह मिल जाएंगे। भाई हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के लिए ये ग्रुप नहीं बनाया हुआ, अल्लाह ताला इसमें बरकत जरूर डाले, लेकिन हमने ये बनाया हुआ कि आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दो, पॉजिटिव फीडबैक दो अगले बंदे को कि आप यहाँ पे इंप्रूव करो, ये इंप्रूव करो, ये इंप्रूव करो। सर ने ये चीज ऐसे की थी, ये चीज ऐसे की थी, ये चीज ऐसे की थी। इस तरीके से करके आप गाइड करो अगले बंदे को, ठीक है। आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो टेक्स्ट होता है, इट इज नॉट गुड। टैक्स रैंक नहीं करता। आपने टैक्स भरा हुआ तो अपनी सर्विसेज भरी भी होती हैं कि आपका ख्याल होता है मैं सारी सर्विसेज भर दूंगा इमेज के अंदर तो अगला बंदा पढ़ के लट्टू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगले बंदे ने देखना भी नहीं आपकी। टैक्स कभी खूबसूरत नहीं लगता इमेज के अंदर, कभी नहीं लगता खूबसूरत, ये याद रखो हमेशा। डिजाइन, क्रिएटिविटी, कॉन्ट्रास्ट, ये चीज खूबसूरती क्रिएट करती है। आप लिख दोगे मैं जो है ना वो उल्टी गंगा बहा सकता हूँ, मैं जो है ना वो रिवॉल्विंग डोर को स्लैम कर सकता हूँ, मैं जो है ना वो लिविंग रूम में जो है ना मैं ये कर सकता हूँ, मैं कान को उल्टे हाथ से पकड़ सकता हूँ, मैं पंखे को उल्टा लटक सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, पूरी अलिफ से लेके ये अलिफ पूरी आपने कहानी सुना दी वहां के। तो इतनी सी इमेज होती है इसके अंदर, आपने पूरी गंगा बहाई दी है। भाई आप उसके अंदर एक इतना सा एक लाइन दे दें हेडिंग की, हद से हद एक छोटी सी और लाइन और दे दें आप, बस उसके अंदर लिखो जो भी लिखना है, ठीक है। पूरी कहानियां बुलेट पॉइंट्स की लिस्ट में बना दोगे, मैंने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करनी है मैंने मरीज, क्योंकि वीडियो इज अ डिफरेंट थिंग ना। उसमें वो 30 सेकंड की वीडियो चल रही है, 25 सेकंड की वीडियो चल रही है, उसके अंदर आप हर स्लाइड के अंदर 2 पॉइंट बता दिए, फिर अगली स्लाइड में 2 पॉइंट बता दिए, इस तरीके से करके आपने वीडियो के अंदर एक चीज को लिख दिया, तो दैट मेक्स सेंस। अगर आप इमेज लगा रहे हो तो इमेज में ये काम नहीं करना, और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तो हद बिल्कुल भी नहीं करना। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का जैसे मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, खुदा का वास्ता एग्जैक्टली उसी तरीके से इमेजेस डिजाइन करो, उससे लेफ्ट राइट मत हो। बताई हुई चीजें, कहीं हुई चीजें, फिर भी उसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते रहते हो, फिर कहते हो ऑर्डर नहीं आ रहे। भाई जैसे कहा हुआ है वैसे करो। मुझे तजर्बा है, मुझे पता है मैं क्या चीज समझा रहा हूँ। नहीं तो फिर के खाने हैं तो फिर करते रहो जो करना है तुम लोगों ने। यहाँ पे क्या करने या लेने आए हो, ठीक है। बाद में जब एक दफा तुम लोगों का तजर्बा हो जाए, जब एक चीज हाथ वजन बैठ जाए, फिर तजर्बे एक्सपेरिमेंटेशन करो, फिर तुम लोग खुद मुख्तार हो। लेकिन स्टार्ट में यू नीड सपोर्ट। मैं सपोर्ट दे रहा हूं, सपोर्ट लो, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे करो, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात फिलहाल कोई भी नहीं, 2 ही बातें। लेकिन पहली बात बहुत बहुत ज्यादा वेरी कंसिडर। एक चीज और, ग्रुप में पोस्ट करने से पहले ना एक दफा जरा देख लिया करो कि वो चीज ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं है। मैंने इतनी दफा देखा है पोस्ट आ रही होती है सर के आज के लेक्चर के नोट्स, ओ भाई पीछे पड़े हुए लेक्चर के नोट्स पीछे एक दफा जाके नजर मार तो लो ना। आप दिमाग इस्तेमाल करो ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट करो। हम क्या खोते बिल्ले गूंगे बहरे नहीं है। वी आर एजुकेटेड पीपल, वी आर प्रोफेशनल्स। हम कुछ जाहिल गवार नहीं है, हम अपना कोई ईंटें नहीं उठाते रात को, ना कोई हम सुबह जो है ना वो अपना चाय और पराठे की रेडी लगाते हैं। एजुकेटेड बंदे, एजुकेटेड बंदा क्या करता है, ग्रुप में जाओ, मेरे नोट्स चाहिए ना, ग्रुप में जाओ, पहले एक नजर देखो नोट्स मेरे हैं कि नहीं है, पहली बात।
कोई सवाल पूछना है लेक्चर के हवाले से, एक नजर देख लो कि कहीं तुमसे पहले वो बंदे ने किसी ने सवाल पूछा हुआ तो नहीं है, एक नजर देख लो। 90% पोस्ट जो होती है रिपीटेड आ रही होती है, लेक्चर सर के पोस्ट हुए हुए होते हैं, फिर भी पोस्ट कर रहे होते हैं, लेक्चर नहीं मिल रहे। दूसरा जो फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई सवाल है कि मैं ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, डेली अजीम सारा मैं नजर आ रहा होता है मुझे, वो डेली बंदा पोस्ट करता है, मुझे पूरा लेक्चर समझ में आता है, नीचे कमेंट जिसने जो पूछना है कमेंट्स में पूछ ले, उसकी पोस्ट के ऊपर डेली रोजाना कमेंट चल रहे होते हैं लेक्चर के हवाले से। एक पोस्ट के ऊपर डिस्कशन रखो अपनी। अजीम ने पोस्ट की, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, 4 घंटे बाद एक सर साहब सर खुजाते हुए उठेंगे या एक मोहतरमा सर खुजाते हुए उठेंगी, पोस्ट कर देंगी जी वो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, कोई समझा दे। और अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदी, नीचे जाके पोस्ट के ऊपर कोई डिस्कशन हुई है उस चीज के ऊपर, देख तो लो ना, नजर तो मार लो वहां पे भाई। इतना इतना ना देखो, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है ना, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, उंगली पकड़ के नहीं होती तरक्की। You have to struggle, you have to use your brain, you have to make an effort। जान मारनी पड़ती है, लेकिन खुदा की कसम जान मारोगे ना बहुत आगे जाओगे। ऐसे ही फजूल में लुल्लू तो लल्लू किस्म के रहोगे तो वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे, फिर यू वोंट चेंज, नो वन कैन चेंज। मैं यकीन करो जितना मैं गलेबल किस्म का टीचर हूं ना, हर एक को साथ लेके जाने वाला, अगर मेरे साथ भी आप लोगों को इतनी डिफिकल्टी हो रही है तो कोई और मिल जाता, तुम लोगों ने क्या करना था। लेकिन मेरे कुछ असूल हैं। मैं एक शुरू में मैं इतनी सख्ती नहीं कर रहा था, बिकॉज तुम लोग सारे के सारे नए थे। अब माशाल्लाह 1.5 महीने से मेरे साथ पढ़ रहे हो, रोजाना 2 घंटे मेरे साथ लाइव होते हो, ठीक है। एक हमारी कम्युनिटी है, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमने क्वालिटी का ग्रुप कम्युनिटी बनानी है। फजूल किस्म की बोंगिया ग्रुप्स जो होते हैं वो 1.5 करोड़ पड़े होंगे फेसबुक के ऊपर। वी आर बिल्डिंग अ क्वालिटी ग्रुप। क्वालिटी ग्रुप मीन्स नंबर 1, क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करो। कोई चीज अगर कोई गिग बनाई है, कोई चीज करनी है, पोस्ट करनी है, तो ऊपर मेंशन करो तुम क्या चाहते हो, गिग तुम क्यों पोस्ट कर रहे हो ग्रुप के अंदर, तुम क्या हार्ट चाह रहे हो, तुम क्या फेवरेट चाह रहे हो, तुम क्या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, मेंशन करो। नंबर 2, जो भी फॉर एग्जांपल पोस्ट है, जो भी चीज है, वो एक दफा जो भी पोस्ट करनी है, एक दफा देख लो, नजर मार लो कि भाई वो चीज ग्रुप के अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद। वो चीज मौजूद होती है, उसके बावजूद आप उसको पूछी चल जा रहे होते हो, टाइम जाया कर रहे होते हो। ग्रुप में फिर ना प्रॉब्लम होता है, टू मेनी पोस्ट, जब बहुत ज्यादा पोस्ट हो जाए ना ग्रुप में, क्राउडेड हो जाता है। इट्स नॉट गुड, ये अच्छी चीज नहीं होती है। चीज क्राउडेड हो जाती है ना तो क्वालिटी गिर जाती है चीज की। मैं क्वालिटी नहीं गिराना चाहता इस ग्रुप की। हाँ जी फायजा, जी फायजा बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकेंड जी, दोबारा अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बच्चे पूछो। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, आपसे एक बात पूछनी थी कि कल एक क्लाइंट ने मुझे पीडीएफ फाइल्स को एडोब InDesign में रीडिजाइन करने का बोला है ना, तो उसके लिए मैं पूछना चाह रही थी कि सॉफ्टवेयर तो मैंने डाउनलोड कर लिया एडोब InDesign का, और उसको अब पीडीएफ को मैं किस तरह उसमें मतलब दोबारा से रीडिजाइन कर सकती हूँ? कोई ऐसा टूल है? उसका टूल्स पे भी मैंने रिसर्च की थी खैर, और एक वो आ रहा था सॉफ्ट रेस्को, उसको खैर मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया क्योंकि काफी देर हो गई थी रात को, तो फिर मैं लैपटॉप बंद करके सो गई थी, तो उसको भी मैं सर्च करूंगी। लेकिन इस हवाले से आप क्या कहेंगे, अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें इस पे? थोड़ी सी रोशनी डालूं उस पे? रोशनी हो ही ना तो उसके इस मामले में अगर मेरे पास रोशनी ना हो ना, क्या डालूं उस पे? सब मुझे बता दे, मैं रोशनी किधर से डाल सकती हूँ? अच्छा देखो, इस हवाले से ना मेरे पास एडोब InDesign की जो तुम बात कर रही हो, आई नो ऑफ द टूल, मुझे पता है टूल का, लेकिन इस टूल पे डालने के लिए रोशनी मेरे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काम है डिजाइन का, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू डिजाइन, या फिर अगर तुम रोजगार के बैच की बात करती हो तो क्रिएटिव,
वरना अदरवाइज ये डिजाइन जो डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ये उनका काम होता है। तो मेरी तो ग्राफिक डिजाइनिंग का मेरी जो है वो कंसर्न नहीं है, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करता, तो उस वजह से मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया। लेकिन जहां तक तुम्हें हेल्प की जरूरत है उसमें मैं व्हाट आई कैन डू इज, मेरा जो कंपनी का ग्राफिक डिजाइनर है, मैं तुम्हें उसका नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, तुम उससे हेल्प ले। आई एम नॉट ठीक हो श्योर कि गया। उसने ग्राफिक एंड डिजाइन के ऊपर काम किया कि नहीं किया वो, लेकिन मेरा ख्याल है ग्राफिक एंड डिजाइन कह रहा हूँ, क्या नाम है इसका, एडोब InDesign। एडोब डिजाइन। तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है हो सकता है किया ही होगा, मोस्ट प्रॉब्ली किया होगा उसने। तो इज अ गुड डिजाइनर, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे साथ नंबर शेयर कर दूंगा, तो सब हेल्प इंशाल्लाह मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हाँ जी अजीम, किधर गया अजीम? ये रहा अजीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी अच्छा सर, अजीम। छोटी सी बस फेलोज से रिक्वेस्ट ये करनी थी। मैं मैक्सिमम ना कोशिश करता हूँ कि पोस्ट के अंदर सारी डिस्कशन ना कमेंट्स में रहे। कोई डॉक्यूमेंट या फाइल भेजनी हो तो वो इनबॉक्स, उसके अलावा उसके मैं ये इसलिए चाह रहा होता हूँ कि जितने भी सवाल आ रहे होते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब मैं फ्री होता हूँ तो मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ सबको, चाहे वो इनबॉक्स में हो कमेंट्स में, मेरे लिए तो टाइप ही करना है ना। लेकिन कमेंट्स का फायदा ये हो जाता है कि वो ग्रुप के अंदर वहां पर पड़ा होता है, कल को किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो वो सब वहां से पढ़ सकते हैं। इनबॉक्स वाला तो फिर वही पढ़ सकेगा ना जिसको मैंने भेजा है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम वो कमेंट्स के अंदर चीजें डिस्कस हों। तो बहुत सारे दोस्त कर रहे होते हैं इनबॉक्स में भी, मैं उनको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। मैं उन्हें वहां पे इसलिए नहीं कहता को फील ना करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्स में डिस्कस किया करें ताकि वो ग्रुप में मौजूद रहे और कल को किसी भी टाइम किसी भी दोस्त को जरूरत पड़े तो वहां से वो देख सके उसको। शुक्रिया सर। ठीक है अजीम, ये तुमने अच्छी बात की है, मैं खुद इस बात को इनकरेज करता हूँ, और मैं आई एक्चुअली सपोर्ट अजीम ऑन दिस। और बल्कि मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ कि जो तुम्हें इनबॉक्स कर रहा है, अब सबको पता चल गया ना कि तुम इनबॉक्स में नहीं चाह रहे कि लोग तुम्हें मैसेज करें, बिकॉज उसका फायदा ये कि चूंकि ग्रुप में होगी चीज, सबके सामने होगी, तो किसी दूसरे का भी प्रॉब्लम है वही वाला, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं एब्सोल्युटली 100% इस चीज को सपोर्ट करता हूँ। तुम्हें खुली इजाजत है कि तुम सबको ये चीज, यही इसी लॉजिक के साथ इनबॉक्स में जो भी तुम्हें मैसेज कर रहा है तुम उसको गाइड कर दो। अगर वो इसके बावजूद माइंड करता है जी मैं, आपने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं, तो उसकी फीलिंग्स का हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो को बहुत ही कुछ सेंसिटिव किस्म का फिर बच्चा है, उसका इलाज नहीं हो सकता उसकी सेंसिटिव फीलिंग्स का, आप उसको कह दिया करो। और क्वाइट फ्रैंकली एक मेक सेंस ना, अकल से काम करते हैं कि भाई ये एक बंदा है जो खुद से ऑफर कर रहा है, भाई मुझसे चीजें डिस्कस कर लो, पूछ लो, मुझे चीज सारी समझ में आई हुई है, तो फिर हम उसके फिर जाके इनबॉक्स के अंदर घुस जाते हैं, फिर वो एक नहीं, फिर वो 10 बंदे आते हैं, फिर वो 20 होते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। अभी तो अजीम के पास सिर्फ थोड़े से ना, मैं तो पूरी पूरी बैचेस को डील कर रहा होता हूँ। फिर अभी तुम लोगों का बैच है, पिछले बैचेस के भी बाजू का क्या, अक्सर ही स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं इनबॉक्स, उससे पिछले बैचेस के भी चल रहे होते हैं। तो मेरा इनबॉक्स तुम अंदाजा कर लो कितना बड़ा हुआ होता है। तो मैं एब्सोल्युटली इनकरेज इसी वजह से करता हूँ कि चीजों को ग्रुप के अंदर जाओ, ताकि जो बाकियों का भी सेम मसला है वो रिजॉल्व हो जाए। तो आई एग्री विद दैट, एंड दैट बीइंग सेड, दैट बीइंग सेड, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने क्या करना है, कैन एनीवन टेल मी? मैं इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल करने वाला हूँ अगला। जवाब तो दो ना, जरा हिम्मत करके जो जवाब दो। किसको पता है आज हमने क्या करना है? जो जवाब देगा वो फंसेगा। देखते हैं कौन जवाब देता है। इमेज रीसाइज टूल, हाँ जी, राना लाइक कहता है इमेज रीसाइज टूल हमने देखना है। राना लाइक कोई स्टडी किया, कोई गूगल किया? पता था आज मैं करवाऊंगा, कुछ खुद से एफर्ट लगाने की कोशिश की। मैंने कहा था जो जवाब देगा वो फंसेगा। 10 लाइक, डिड यू डू एनी रिसर्च? लाइक साहब की सीटी गुम। नहीं, अच्छा, दैट्स वेल डन, वेरी गुड। ढूंढा कुछ फिर?
वेबसाइट गेन सर, वेबसाइट गेन क्या है? वो इधर आओ जरा, माइक पे हो, अनम्यूट कर दो अपने आप को, खुद खुद अनम्यूट कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लाइक वेरी गुड, सबसे पहले कि तुमने इसके ऊपर रिसर्च की है, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। सर कुछ वेबसाइट्स हैं जो रिसाइज करके देती हैं, लेकिन उसके अंदर ये होता है जिस तरह के हम माइक दूसरा पेंट है ना, डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जो सा है विंडोज का, तो उसके अंदर बेसिकली वो पिक्सल ड्रॉप का बड़ा ना प्रॉब्लम आता है। इस तरह के सिंपल इमेज रिसाइजर है, और भी काफी वेबसाइट्स हैं जो रिसाइज कंप्रेस कर देती हैं। ठीक है, कितना लेकिन कंप्रेस करती हैं? वो परसेंटेज के अंदर कंप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से ना पिक्सल का इशू है ना, वो बहुत ज्यादा आता है। पिक्सेलेट हो जाती चीज, हाँ, मतलब क्वालिटी गिर जाती है ना। क्वालिटी गिर जाती है, जैसे ही हम उसको जूम आउट करते हैं ना, तो उसका जो सा ना पिक्सल खराब होना शुरू हो जाते हैं, और वो एक्चुअल जो इमेज है ना या कॉन्टेक्स्ट है उसकी समझ नहीं आती फिर क्या इसके अंदर सही है, ठीक है। सही हो गया। वेल डन, लाइक वेरी वेल डन कि तुमने जरा कुछ खुद से थोड़ी मेहनत की है। टूल मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन तुमने खुद से जरा आगे बढ़ने की कोशिश की है, फॉर दैट वेरी वेल डन। थैंक यू सर। अब हम आगे चलते हैं, और उसके बाद सर मैं रात भर सोया नहीं, सोया तो मैंने कहा टूल देख लूं कौन सा है एक बार। सही है, वेल डन, शाबाश। अच्छा, आगे चलते हैं। टूल जो मैंने तुम लोगों को बताना था, ये जैसे कि ये लाइक की तुम लोगों से बात कर रहा है कि जो भी टूल होता है वो कंप्रेस जब करता है तो प्रॉब्लम ये आ जाती है उसकी कंप्रेशन के अंदर कि प्रॉब्लम उसकी कंप्रेशन में ये आ जाती है कि कंप्रेशन के अंदर लॉस होता है, चीज पिक्सेलेट कर जाती है। अच्छा जी, ये वेबसाइट लोडिंग स्पीड को कंसर्न करता है, ये वाला जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ उस वक्त, इमेज रीसाइजिंग। अच्छा, अब इसमें एज अ सेट के प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी वेबसाइट्स कंप्रेस करती हैं, ठीक है, मैनी वेबसाइट्स कंप्रेस इमेजेस, लेकिन all compressions are lossy compressions। लॉसी compressions का क्या मतलब है कि जब आप कंप्रेस करते हो तो लॉस होता है, क्वालिटी लूज होती है, ठीक है, इसको लॉसी कंप्रेशन कहते हैं। इसका आसान मतलब ये है कि मीनिंग क्वालिटी ऑफ इमेज ड्रॉप्स, ठीक है, ये प्रॉब्लम। और जो क्वालिटी ऑफ इमेज ड्रॉप नहीं करती वो इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाती। लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ नहीं, ये लिखा हुआ। उस टूल का नाम है फाइल मिनिमाइजर, ठीक है।
ये टूल क्या करता है? ये टूल 5 MB की तस्वीर को उठा के 0.08 MB पे दे मारता है। यहां तक तो ठीक है, आप कहते हो कि ठीक है, बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील कि आप 5 MB को उठा के 0.08 MB के ऊपर लेके आ रहे हो, इट्स अ ह्यूज डील। लेकिन आपका सवाल अगला आ जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सवाल ये करते हो कि ठीक है जी, मान लिया तुम्हारा ये टूल ये काम करता है, मुझे ये बताओ क्वालिटी कितनी लूज होती है इमेज की? 5 MB कहां 5 MB, कहां 0.08 MB, कितना फर्क पड़ जाता है? 98%। दैट्स ह्यूज, दैट इज ह्यूज। ठीक है, ह्यूज डिफरेंस है, 98%, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप कहते हो कि ठीक है, मान लिया कि आप 98% इमेज को रिड्यूस कर रहे हो, मान लिया, क्वालिटी बताओ, क्वालिटी कहां है? क्वालिटी में आपका जो डिफरेंस है वो एक्सट्रीमली इनसिग्निफिकेंट होता है। दैट इज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, जो दिमाग घुमाने वाली बात है वो ये है कि क्वालिटी जो है वो हार्डली ड्रॉप करती है। द क्वालिटी रिमेन्स ट्रिमेंडस। इसको टेस्ट करते हैं, लेट्स टेस्ट इट आउट। मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूं pixabay.com। ब्यूटीफुल सीन। अच्छा से सीन उठा लेते हैं, ये उठा लें, रिजॉर्ट आइलैंड पैराडाइज। चलो ये उठा लेते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। और ये डाउनलोड साइज इसका 450 KB है, कम है, मुझे बड़ा इमेज चाहिए। आई स्टॉक पे चला गया। अच्छा, ये सारे इससे बड़े ही हैं, लेकिन ये अच्छा 8.6 MB, इसको करते हैं डाउनलोड। साइन इन करना है। हम्म, ये मैंने यहां पे कर दिया। इसका फाइल साइज मेरे पास आ रहा है 8.23 MB। ठीक है, 8.23 MB मेरे पास इसका फाइल साइज आ रहा है। अब क्या करते हैं, ये लेट्स ओपन
फाइल मिनिमाइजर, ये एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके मैं फाइल पे जाता हूँ, ओपन फाइल्स में जाके, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा स्क्रीन शो नहीं, ठीक। ये अब शो होगी स्क्रीन। अब मैं फाइल मिनिमाइजर पे जाता हूँ। ठीक है, आप ओपन फाइल्स में जाओ, यहां से जाके मैंने इमेज को अपलोड कर दिया। यहां से आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं कंप्रेशन की सेटिंग्स के। मैं इसको टॉप पे रखूंगा, वेब कंप्रेशन की। ठीक है, उसके बाद सेटिंग से जाके मैंने अच्छा हो गया सारा। अब मैं इसको करता हूं कंप्रेस। ठीक है, ऑप्टिमाइज फाइल को क्लिक करूंगा तो कंप्रेशन शुरू हो जाएगी। वो ये कहता है कि 8.23 MB 8.23 MB को मैंने पकड़ के 0.20 MB के ऊपर ले आया हूं, 97.5% रिड्यूस कर। मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, बहुत बड़ी बात है। मैं अब तुम्हारी क्वालिटी चेक करूंगा, आई विल सी कि तुमने क्या क्वालिटी में डिफरेंस क्रिएट किया। ठीक है, मेरा सवाल ये है, साइज कितना रिड्यूस किया? वो तो इट्स अ ह्यूज रिडक्शन इन साइज। क्वालिटी में तुमने क्या किया प्ले, मुझे ये बताओ। मैं उस वक्त मानूंगा जब मुझे क्वालिटी नजर आएगी मेरी। ठीक है, अब मैंने जरा स्क्रीन बंद की है और अब स्क्रीन बंद करने के बाद जिसका भी माइक अनम्यूट हुआ है वो अपना माइक म्यूट करे। खुद से देख लिया करो वरना मेरे हाथों जलील हो जाओगे। चलो जी, मैंने स्क्रीन वापस शेयर कर दी है। अच्छा, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। एक इमेज ये है, दिस इज वन इमेज, दिस इज द सेकंड इमेज। सर सेकंड इमेज नजर नहीं आ रहा। वो नजर इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आप लोगों को दोनों सेम लग रहे हैं। मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनर सा सर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं जब जैसे जैसे मैं कहूंगा ना सेकंड इमेज पे मैं जा रहा हूँ सेकंड इमेज पे। ये पहला इमेज है सर ये ब्लर है, थोड़ा सा ब्लर है as और ये compared to दूसरा second। इमेज है। सर ये ठीक है बिल्कुल। ठीक है ना? अब सर सेम है दोनों इमेज ना, क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, वो जज ही नहीं हो रहा मेरे से, तो बिल्कुल नहीं हो रहा जज के वो जजमेंट में बहुत आपको डिफिकल्टी हो रही है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ रहा है जज करने के लिए दोनों साइज में। हालांकि एक 8 MB है और दूसरे इमेज का साइज जस्ट 0.2 MB है।
ठीक है ना, 97.5% आपने साइज रिड्यूस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो इमेज की क्वालिटी थी उसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहीं से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, एक इसको मैंने क्रॉप करके, चलो जी, फाइल मिनिमाइजर को मैंने उठाया दोबारा से, अब मैंने इस दफा ये वाली फाइल उठा ली, एक कोई इमेज मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उसी को उठा लिया। अच्छा, इसको मैंने उठाने के बाद ऑप्टिमाइज किया। ये 4 MB का इमेज है, मैं देखता हूं कि ये 4 MB पे, ये 4 MB के इमेज को उसने उठा के 0.06 MB पे लेके चला गया, 98.6%। इसमें और ज्यादा इसने इंप्रूवमेंट की है, पहले 97.5% था, ये 98.6% किया इसने, इवन मोर। ठीक है, चलो इसको देखते हैं इसमें कितना फर्क पड़ा क्वालिटी में। जस्ट कीप इन माइंड द फिगर्स, 4.05 MB से 0.06 MB पे चला गया, 98.6% साइज रिडक्शन। अच्छा चलो मैं दोबारा 1 सेकेंड स्क्रीन ऑफ करता हूं। अच्छा, चलो जी, अब आप लोगों के साथ एक कमाल होने लगा। चलो स्क्रीन नजर आ रही है ना, माइक पे बताओ। आ रही है नजर। ठीक है, यस सर। सही है। आप बताओ जरा दोनों इमेजेस के साइज में तुम लोगों को फर्क पता चलता है कि नहीं? ये एक इमेज है और ये दूसरी इमेज है, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा सर। सर इसमें कोई डिफरेंस नहीं। once again, once again, ये पहली इमेज है और ये दूसरी इमेज है। सर बिल्कुल स्लाइडली सा। नो डिफरेंस सर। आप चेंज कर रहे हैं? चेंज कर रहा हूं मैं, ये देखो, ये देखो, ये दो इमेजेस हैं, टॉगल कर रहा हूं मैं। ठीक है, धोखा नहीं दे रहा। स्क्रीन पे बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा। शिफ्टिंग का सेम ही है सर। नहीं पता चल रहा शिफ्टिंग का। अभी तुम लोगों के सामने बल्कि ये देखो स्लाइड शो चलाऊंगा मैं, ये फ्रॉम बिगनिंग, ताकि तुम लोगों को खुद देख लो कब स्क्रीन चेंज हुई है, कब इमेज चेंज हुआ है। नहीं पता और चला सर। स्क्रीन पर डिफरेंस ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सर ये तो बिल्कुल सेम है, तो स्क्रीन चेंज नहीं करने का भी नहीं पता चल रहा कि स्क्रीन भी चेंज हो रही है, पिक्चर चेंज स्क्रीन हो चेंज रही हो रही है, नहीं पता चल रहा। ठीक है, और अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे सामने करके एक मैजिक कर देना, एक तस्वीर पे कोई स्पॉट वगैरह कर देंगे, जैसे वो आए हमें आइडिया हो जाए कि ये अब दूसरी। सर आप कर्सर मूव करें सर उधर से। अच्छा चलो करता हूँ। ये देखो, ये दो तस्वीरें यहाँ पे, ठीक है, साइज भी देख लेना एक का।
इसका प्रॉपर्टी में गया हूं मैं, इसका साइज क्या है 4.05 MB। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सर पीपीटी की शो हो रही है स्क्रीन। अच्छा ये लो, ये मैं प्रॉपर्टीज में गया 4.05 MB साइज नजर आ रहा है ना, ये रहा साइज 4.05 MB। ये दूसरी पे गया, साइज देखो आ रहा है नजर साइज जी सर 57 पॉइंट समथिंग 57। मतलब एक जो है वो 4.05 MB है, एक है 57, मतलब बेसिकली 98.6% की रिडक्शन है। ठीक है, अब मैंने आपके सामने ये तस्वीर उठाई, ड्रैग किया इसको मैंने, और ये मैंने इसको यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी जो इमेज है ये वो है जो कि हाई क्वालिटी है। अच्छा सब, ये हाई क्वालिटी इमेज मैंने ड्रैग करके ड्रॉप की है। ये मैंने बज़ाहिर जो है अपेरेंटली मैंने लो क्वालिटी की है, लेकिन देख लेंगे इसकी क्वालिटी लो है कि नहीं है। कंप्रेस किया हुआ है, इसका साइज थोड़ा चेंज हुआ है, मुझे इसको स्ट्रेच करना पड़ा है। आपके सामने मैंने इसको स्ट्रेच किया। ठीक है, स्ट्रेच यहाँ पे टॉप ये लगा रहा हूँ मार्क, कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि कलर चेंज हुआ है। ये मैंने इसको कर दिया रेड। ठीक है, चलो फ्रॉम बिगिनिंग, ये एक इमेज है, ये दूसरा इमेज है। कमाल है सर। सर मेरा एक ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर यानी कि ये दोनों पिक्चर्स हैं तो जब हम इनको जूम करेंगे तो पिक्सेल्स भी देखो अगर आप इनको बहुत ज्यादा जूम करोगे ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी ऑलरेडी जूम हुई नहीं है, फुल स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चल रही है। दिस इज प्रैक्टिकली फुल स्क्रीन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इसको इतना बड़ा प्रिंट आउट कर दो कि पूरा वो आप क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट हाउस के बाहर आपने उसकी पूरी दीवार के साथ लटकाना है, तो मेरी शायद फर्क पड़े, हो सकता है पड़े। ठीक है, ओके सर। लेकिन आई कैन नॉट से, अब मैंने देखा नहीं है उस पैमाने पे इतनी बड़ी स्ट्रेचिंग करके। राइट नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने दोनों स्क्रीन को फुल, दोनों इमेजेस को मैंने फुल स्क्रीन के ऊपर रखा है, पूरी स्क्रीन पे मैंने स्ट्रेच कर दिया। ये ओरिजिनल इमेज था विच इज 4.05 MB। ये वो है जो कि 0.06 MB है, 98.6% रिडक्शन। और आप लोगों में से कोई एक बंदा नहीं है जो यहाँ पे दोनों में से कोई आइडेंटिफाई कर सके कि सर नहीं बड़ा माइन्यूट सा फर्क आ रहा है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा किसी को, नॉट अ सिंगल वन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। इस काम के लिए वालेकुम सलाम। फैसल शहजाद बात कर रहा हूँ सर, चिन्नौर से। प्लीज ऐड करनी थी, मेरी आवाज गला खराब है तो मैं कोशिश कर रहा था कि चले कोई भाई बता देगा। सर इसमें जो डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, उसकी वजह ये है होते हैं उसमें डिफरेंस नहीं आता है रिसाइज पे, तो जो रास्टराइज्ड इमेजेस होते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। वेक्टर में इमेज जो होते हैं वो होते हैं सोर्स फाइल में। ठीक है, जब वेक्टर इमेज होता है ना, वो ये वेक्टर, आप वेक्टर इमेज जो होता है उसमें फर्क उस वक्त नहीं होता है जब आप ओरिजिनल इमेज को, सोर्स फाइल को जिसको आप ग्राफिकली डिजाइन कर रहे हो, उस सोर्स फाइल के अंदर वेक्टर के अंदर काम करते हुए उसको आप जितना मर्जी स्ट्रेच करो। ये वेक्टर इमेज नहीं है, दिस इज अ जेपीईजी। ओके सर, मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा चले। नहीं है, वेक्टर इमेज क्या होता है मैं समझा देता हूँ, ये बात चली गई है वरना तुम लोग यही कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं क्या हो गया, वेक्टर इमेज क्या हो जाता है। वेक्टर इमेज होता है जो ग्राफिकली डिजाइन होता है। मैं ये मेरी जो कंपनी है, ये मेरी कंपनी का लोगो है। ठीक है, ये मेरी कंपनी का लोगो है। ये है जेपीईजी, इसको मैं स्ट्रेच करूंगा तो ये पिक्सेलेट होगा।
सोर्स फाइल होती है, बिल्कुल खोल के मैं जितना मर्जी इसको स्ट्रेच कर दूं वो पिक्सेलेट नहीं होगी। ये चीजें जो मैंने तुम लोगों को दिखाई है वो वो वेक्टर नहीं है, दिस इज अ जेपीईजी, ये एक फोटोग्राफी है। राइट। अच्छा ठीक है। आमना कह रही है स्लाइड सा है पर है। चलो एक काम करते हैं आमना, ये तुम डिफरेंशिएट करो। मैं दोनों इमेजेस तुम्हारे, आमना जरा अनम्यूट करो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आमना एक काम करते हैं, वालेकुम सलाम। मैं ना तुम्हें ये दोनों इमेजेस को मिक्स करता हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन हटाता हूँ, तुमने आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से कौन सा ओरिजिनल है कौन सा ओरिजिनल नहीं, ठीक है? डन हो गया। चलो एक सेकेंड, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर। सर देर लगा रहे हैं आप। नर्वस हो रही हो? और सारी क्लास को देख रही अच्छा अभी तुम्हारी क्लास के सामने ना तुम्हारी क्लास होने लगी। खैर क्लास तो नहीं होने लगी, ये तो एक पार्ट ऑफ सर उसके जो वो उसने पकड़ा कैमरा पकड़ा हुआ, उसमें स्लाइड से डिफरेंस आ रहा है क्योंकि पिक्चर वहीं से थोड़ी सी वो है। चलो एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करने लगा। चलो जी स्क्रीन शेयर हो गया और आमना के इम्तिहान शुरू। आमना ये 4 इमेजेस हैं, इनमें से और बताओ कौन से ओरिजिनल कौन से एडिटेड। ओके तो स्लाइड हाँ? शो दें। स्लाइड शो करूं? स्लाइड शेयर पे, हाँ जी। ये लो, ये पहला इमेज है। ओके जब दूसरे पे जाना हो मुझे बता देना। तो दूसरा कर दें। सर कोई और भी बोल सकता है? नहीं अभी सर ये ब्लर है। ये वाला ब्लर है? हाँ जी। ये वाला ओरिजिनल है। अगला करें। अच्छा चलिए अगला करें। अगला हो गया, तीसरा है। सर ये मैसेज आ रहे हैं सर। एक मिनट, अच्छा आगे करें। ये चौथा हो गया। अच्छा सर वैसे 4 के साथ जाती है, लेकिन चले एक दफा तो मैं बताता हूँ। 2 मिनट तुमने तुक्का लगा देना था। मैं बताता हूँ। मैं हूँ उस्ताद, ठीक है? एक सेकंड ना सारी मेरा चुप रहो। मैं हूँ उस्ताद, ठीक है? मुझे पता था 2 में से तो तुक्का भी लग सकता है ना, 50% चांस होता है। 50% तुक्का लग गया, मैं इसलिए तुम्हें चाह रहा था कि नहीं, जो पहली पिक्चर थी ना उसमें था ज्यादा, इसमें स्लाइड सा चेंज है। इसमें जो स्क्रीन है इसकी होती है लाइट सी ब्लर होती है जब आप फोकस करिए, जो आप रियल इमेज है, और उसके बाद हल्का सा इसकी स्क्रीन में आपके आई में ना डिफरेंस आता है कि ये चेंज हुई है पिक्चर। सर सेकंड पिक्चर में था डिफरेंस, मैंने भी फील किया। तो सेकंड पिक्चर नहीं, ये एक सेकंड, ये पहली पिक्चर है और ये सेकंड पिक्चर है। सर इसमें वाकई डिफरेंस था, काफी फील हुआ। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ये तो मैंने बता दिया ओरिजिनल, ये तो मैंने बता दिया ओरिजिनल, अब ओरिजिनल हो गई। नहीं पर आपने पहले बस कर दो तुम लोग सारे के सारे आपने मेरे एवी तमाशे लगा रहे सारे के सारे। मैंने बता दिया ओरिजिनल, अब कह रहे हो सारे आपकी ओरिजिनल होता है।
सर एक्चुअली मसला ये है कि वो जो है ना, जिस काम के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है ना, वो जबरदस्त वो है। काम हो रहा है। हाँ हाँ सही है, वो सबको समझ में आ गया, वो आई एम श्योर ऑब्वियसली हम लोग को भी पता है, ये तो एक जस्ट एक शुगल मेरा था, तो दिस वाज नॉट सीरियस, एक जस्ट क्लास को लाइट मूड में लेके जाए, वो तो आमना को भी पता है, वो उस चीज पे तो बहस नहीं करी कि इसका जो असल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो चुका है, इस पे तो कोई भी नहीं हम में से करा, दिस वाज जस्ट पार्ट ऑफ अ लाइट मूड डिबेट। टू सीरियस मोड कि आप लोगों को ये समझ में आ गई है कि इन दोनों की दोनों पिक्चर्स में से जब भी आप काम करोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, सॉरी इन टर्म्स ऑफ साइज, मतलब एक पे आप साइज जो है वो इमेंस आपका साइज आ रहा है विच इज 4.05 MB, और दूसरे पे आपका साइज आ रहा है जस्ट 0.06 MB, तो जो डिफरेंस है वो ह्यूज है। और इसी तरीके से अगर आप उसकी वेबसाइट पे काम करते हो, जो आप लोग मुझसे कल पूछ रहे थे कि सर इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम ना कर पाए उसको साइज वगैरह रिड्यूस ना कर पाए, ये जो फाइवर पे जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग यही सर्विस आपको सेल कर रहे हैं, ये टूल नहीं यूज़ कर रहे। मैं ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनके पास इतने स्किल सेट नहीं है, या होंगे लेकिन आई रियली डाउट कि इनमें से कोई बंदा ये टूल्स इतनी जान लगा रहा होगा। ये लोग मेजोरिटी टूल्स क्या, ठीक है, वो लोग भी वही टूल्स यूज कर रहे होते हैं, वो मैंने आपको दे दी। कुछ केसेस में ये होता है जो ज्यादा एडवांस है वो प्रीमियम वर्जन यूज कर रहे होते हैं, पेड वर्जन यूज कर रहे होते हैं जो कि एक्सपेंसिव है, मैं आपको वो भी दे चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यू लेफ्ट विद you have everything they have, plus you have the added benefit of कि आपने ये टूल इस्तेमाल करना। इस टूल को डाउनलोड आप लोगों ने कहाँ से करना है, ये मैं लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ, आपने इसी लिंक से इसको डाउनलोड करना है, कहीं और से डाउनलोड नहीं। टूल का नाम है फाइल मिनिमाइजर, और आप लोगों ने डाउनलोड उसको यहां से करना है। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, ये आपका वही नोट पैड चल रहा है जो ऑन पेज का चल रहा है। अब कोई ये सवाल ना करना शुरू कर देगा सर आज के नेक्चर के नोट शेयर कर दें, वही अपडेट होता जा रहा है, वो मैं इसी वजह से नोट पैड्स के ऊपर काम कर रहा होता हूँ कि ये जो भी चीज़ मैं लिख रहा होता हूँ साथ साथ वो हर कैटेगरी, जिस कैटेगरी हर डोमेन के अंदर, जो जिस डोमेन के अंदर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो वही चीज़ अपडेट होती रहती है, तो आपके पास एक ही फाइल रहती है बजाय इसके कि दर्जनों फाइल बनना शुरू हो जाए। ठीक है, ये डाउनलोड लिंक मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। ये मारिया शबीर और मजीद एक ही बंदा है, ये दोनों ने एक ही कमेंट किया, स्पेलिंग भी एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग है। मजाल हो जो एक अल्फाबेट लेफ्ट से राइट हुआ वो। चलो जी कर देता हूँ, वैसे करना नहीं चाहिए था सर, कॉपी पेस्ट किया हो। अच्छा कॉपी पेस्ट किया, चलो ये मैंने कर दिया, मतलब जी वैसे असूली तौर पे लिंक बंदा शेयर करना बनता नहीं था चैट में, मैंने वैसे ही कर दिया। इधर वे आप लोगों ने इसी लिंक से जाके डाउनलोड करना है इसको। ये इमेज कंप्रेशन जो है ये फ्री में प्रोवाइड करता है, बाकी कुछ मजीद फर्दर चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट होता है उसको भी कंप्रेस करता है, लेकिन उन केसेस के अंदर ये जो कंप्रेशन कर रहा होता है ये पेड, ठीक है। फ्री में यहाँ तक आपको इमेज कंप्रेशन मिल जाती है, लेकिन ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसने PDF भी करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसमें ऑब्वियसली पावर पॉइंट भी आता है, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो पेड टूल में। खैर बहरहाल आपको ज़रूरत नहीं है PDF कंप्रेस करने की, ना आपको ज़रूरत है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कंप्रेस करने की। आपके पास जो काम है इमेज कंप्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके पास फ्री में अवेलेबल है। चलो आज हमने ज़रा लेक्चर 5 मिनट जल्दी खत्म। एज अ प्लान वाला टुमारो कल है, उसमें आपने एक टूल जो सिखाना है उसको क्या हम वर्डप्रेस पे यूज कर सकते हैं सिर्फ, या कहीं और यूज कर सकते हैं, ये कल किसी बच्चे ने सवाल किया था।
तो ये टूल मैंने उसको बताया था कि ये वर्डप्रेस तक लिमिटेड नहीं है, आप उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आज आपको समझ में आ गई है कि ये क्या वजह है कि आप वर्डप्रेस के अलावा भी कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी वजह ये है कि आपने इसको मैनुअली ऑपरेट करना है। आपके पास ये टूल यहाँ पे ये पड़ा है एज अ फाइल, ये आपके पास एक टूल पड़ा हुआ है। दिस इज योर टूल। जितने इमेजेस हैं आप इस पे कंप्रेस करो, पावर पॉइंट में यूज करो उनको, आप उनको बेशक फेसबुक में यूज करो, आप उनको यूट्यूब में यूज करो, आप उनको एसईओ में यूज करो, ब्लॉग में यूज करो, जहां मर्जी यूज करो। आप कंप्रेस आप यहाँ पे आके कर लो। विच इज वाई के जो टूल है वो वर्डप्रेस के अलावा हर जगह चलता है। वर्डप्रेस के अलावा नहीं, सॉरी, इंक्लूडिंग वर्डप्रेस हर जगह चलता है। हाँ जी, और कोई सवाल? सर वो कल वाले टूल्स तो शेयर कर दें जो वर्डप्रेस में प्लगइन होने थे। कल वाले टूल मैंने तुम लोगों को कहा था गिग बना लेंगे सर, फिर आपको कैसे पता चलेगा हमने गिग बनाई है या नहीं? गिग बना के मुझे कह दो कि सर मैंने गिग बनाई है, ये मेरी गिग है, और सेंड कर दे लिंक। चलें ठीक है सर, ठीक हो ठीक गया। है। मैं ठीक देखो है। मकसद क्या है, मेरा ख्याल है मन्नान सवाल पूछ रहा था ना। जी जी। हाँ मन्नान, देखो बात क्या है, मैं कोई कबर में तो नहीं लेके जाना है ना टूल। मैंने अव्वल तो खैर पेड टूल है, मैं चाहूँ तो कबर में ले जाऊँ लेकिन असल बात जो है वो ये है कि मैं चाहता हूँ तुम लोग एफर्ट करो। मेरा जो मकसद है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ शेयर, मुझे मसला नहीं, मैं कर सकता हूँ, मेरी ज़ात को फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने अगर एक पेड चीज़ खरीद के आपको फ्री में देनी ही देनी थी तो मैं अभी दे दूं या बाद में दे दूं, मुझे क्या फर्क मुझे ये पड़ता है कि आप लोग एफर्ट करो। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग चीजें सारी इकट्ठी कर लो और मेहनत कुछ भी ना करो, मैं ये नहीं चाहता। चलो जी आगे। एनीवन? सहर ने अनम्यूट किया अपने आप को। जी बच्चे, सहर कुछ पूछना है आपने? नहीं पूछना सहर ने, नाराज है सहर। सर सैयद मौल बुखारी बात कर रहा हूँ सर। मैंने ना एक चीज यानी कि बहुत पुरानी बात ही पूछनी है, मतलब कि फ्रॉम बिगनर से कि पायनियर का मैंने अकाउंट बनाया तो कोशिश की मेरा, लेकिन बैंक अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं जब यानी कि कोई मोबाइल का कैश वगैरह से कनेक्ट करता हूँ तो वो मोबलिंक की जो आती है ऑप्शन जायज कैश की, तो उसमें वो मोबलिंक का माइक्रो फाइनेंस का बैंक या इस तरह से कुछ मांग रहा है IBN, तो उनका IBN तो मिल नहीं रहा। तो फिर क्या उधर मैं यानी कि लिंक में सर करनी पड़ती है, उसमें वाले ऑप्शन होता है पियोनियर का, वहां से सिंपल वे होता है, उसमें अटैच हो जाता है। यस, यही जवाब है इस बात का कि अगर आपने जायज कैश अटैच करना है पेनीर के लिए, पेनीर के साथ, तो फिर आप जायज कैश की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से अटैच करो, वहां से हो जाए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। चलो जी, विद नो क्वेश्चंस लेफ्ट, मैं आप लोगों को अपने हालों पे छोड़ूंगा वीकेंड के लिए। और अपने हालों पे छोड़ने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग काम ना करो, जो हाल था वैसे ही बदहाल आप लोग मंडे के दिन अपना बूथा लेके पेश हो जाओ। आप लोग मेहनत करो, एफर्ट पुट इन करो, और कोशिश करो कि आज का बूथा मंडे के बूथे से बेहतर हो। सॉरी माजरत, मंडे का बूथा आज के बूथे से बेहतर हो, इतना भूल गया मैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जो आप लोगों को चीजें सिखाई हैं उनके ऊपर एफर्ट करो। मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि आपको मैं जो है वो लेक्चर देके निकलता जाऊँ, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ कर सकता हूँ काम, लेकिन खुदारा मेहनत कर लो। अपने पास सर्टिफिकेट है, हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीना पीछे रह गया। इस 1 महीने में ना सिर्फ सीखो बल्कि उसको अप्लाई भी करो। जी अब तक पूछना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड, अफ्तर को पूछ रहा है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा।
ये था कि हम अकाउंट के सिलसिले में आ रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या है तुम्हारा कि ये काम होते हैं कि नहीं होते? यस सर, होते हैं या नहीं होते? अगर होते तो उसमें थोड़ी सी आपकी गाइडलाइन चाहिए। कुछ भी नहीं, इसमें गाइडलाइन क्या है, उस पे जाओ, क्या नाम है इसका, फाइवर के ऊपर जाओ और फाइवर के ऊपर जाके इसको सर्च करो अपना जो भी काम है आपका। फॉर एग्जांपल अकाउंट, किधर है ये सर्च बार में, मैं तुम्हारे सामने अब काम करूंगा, ठीक है? मैंने कोई यहाँ पे ये चीज पहले से की भी नहीं है। अकाउंट, ये देखो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग खुद ही आना शुरू हो गया। सबसे पहले एक अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आया। अब मैं करता हूँ अकाउंट बैलेंस, देख लेते हैं ये भी है कि नहीं है। सर ये काम करो, ये देखो इतने लोग ये काम कर रहे हैं, 3,500 बंदा बैठा है। इसका मतलब इसमें तो कीवर्ड आराम से मिल जाएगा तुम्हें कोई ना कोई। प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस टास्क, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक सर। सर ये पेक एसईओ क्या होती है? पीएससी के पेक एसईओ। एक सेकंड जरा, अख्तर म्यूट करो अपने आप को। क्योंकि सर मेरे पास पूरी टीम मौजूद। अच्छा, अख्तर में लाइव भी आ रहा था एक तो। टीम मौजूद है अख्तर, तो डेफिनेटली आप काम करो उसको। मैंने आपको म्यूट कर दिया था, आपके लैग आ रहा था कॉल में। लेकिन टीम मौजूद है तो डेफिनेटली गो विद इट अख्तर। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। डेफिनेटली आप टीम आपके पास पड़ी हुई है तो आप एफर्ट पुट इन करो और ऑर्डर दिखाओ। ठीक है जमान। सर पेक एसईओ क्या होती है? पीएससी के पेक एसईओ। बाय रिक्वेस्ट में आया हुआ कि आई नीड फॉर पेक एसईओ, बाकी चीजें भी हैं, रैंकिंग इन गूगल। जी सर, पेक पीएससी के। यार कोई इसने वो कर दिया होगा, पेज एसईओ लिखना चाह रहा होगा वो शायद, और वो ऑटो करेक्ट हो गया होगा। नहीं सर, पैक एसईओ अदरवाइज पीएससी के नहीं होता। पीएससी के कैपिटल में मेंशन है। पूछ लो उससे मैसेज करके, पता नहीं क्या कहना चाह रहा होगा, आई एम नॉट श्योर। ओके सर, ओके सर। ठीक है, बाजुकात होता है कि वो कुछ कहना कुछ चाह रहे होते हैं, वो लिख देते हैं, उनको खुद भी नहीं क्लियर होता कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। कुछ हो सकता है अपनी कंपनी को डिफाइन करना चाह रहे हो या कोई और चीज हो। ऑटो करेक्ट का भी मसला हो सकता है। ऑटो, मैं वही कह रहा हूँ ना, ऑटो करेक्ट मुझे सबसे पहले तो मुझे ऑटो करेक्ट का ही लगा प्रॉब्लम, कि वो ऑटो करेक्ट की वजह से ना वो हो सकता है पेज एसईओ लिखना चाह रहा है और वो पैक एसईओ हो गया, हो जाता है इस किस्म की चीज। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है व्यास आपसे, जो मैंने पोस्ट शेयर की थी ग्रुप में और ई रोजगार के पेज में भी शेयर थी। ई कॉमर्स न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस्ड व्हाई क्या सर हम लोग कोर्स इंट्रोड्यूस ई-कॉमर्स का आप वो उनसे ही जरा डायरेक्टली पूछ लो। मैंने क्लास एंड करनी है अपनी, क्योंकि वो अगली क्लास शुरू होने वाली है, तो ये क्लास मुझे इस वक्त एंड करनी है। आप उनसे डायरेक्टली पूछ लेना मैसेज करके। और अच्छा, इसके बाद एंड द नोट, आप लोग सारे के सारे बाय रिक्वेस्ट के ऊपर जान लगाओ और पुट इन करो एफर्ट। जितनी मैं तुम लोगों के लिए एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ, उससे आधी भी पुट इन करोगे तो तुम लोगों को इंशाल्लाह ताला ऑर्डर्स जाएंगे। विद दैट नोट, अपना ख्याल रखना। lots of prayers for you guys, and take care. Allah Hafiz.